चलो चलो चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, निकल जाओ निकल जाओ निकलो। मौला करीम साहब एक मिनट अल्लाह मोहम्मद चारिया हक फरीद 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 दाता करीम साहब हक जिलानी हक जिलानी या रसूल अल्लाह रब्बी जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम मौला हुज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कपानीपति रहमतुल्लाह अलैह के 743वें उर्स मुबारक के मौके पर मौला आज झंडे की रस्म अदा की गई है। मौला इस झंडे का साए के सत्ते में मौला हम सब के तमाम मकासदों में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मौला इस झंडे के सत्ते में हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मक़रूज़ है न कर्ज़ से निजात अता फरमा, जो बेऔलाद हैं उन्हें नेक सालिहा औलाद अता फरमा, जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। मौला उर्स पाक में जो जो हज़रात जान से माल से खिदमत अंजाम दे रहा है मौला उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। हे मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा, हमारे शहरों में सुकून और अमन अता फरमा। हे मौला हमारे मुल्क के दुश्मनों को ज़ेर फरमा। हे मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमा। हे मौला इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर बारगाह हैं मौला सभी के मकासदों में कामयाबी कामरानी अता फरमा। हे मौला हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब हाजिर बारगाह मौला
इन्हें दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमा। मौला इनके मरातिब बुलंद फरमा। इनके घर में खुशहाली अता फरमा। जमात बंदे का हाजिर शाह दस्ते करम बख्शा बनजर ख़ास पुररहमत तवज्जो कुन शहंशाह रजवादी नज़र फरमा गदाया नेम सकता पा गनी कुनय्यो हल मुगनी कुनू दे साहब बख्शा इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरकौली मा कुनी खात्मा व दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो तस्तदा मान आले रसूल सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि मौला करीम साहब या फरीद 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 बस जी बस झंडा लेकर आए हैं परवरदिगार साबिर पाक की सत्ते में सभी के तमाम मकासद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। सभी के रोजगारों में बरकत अता फरमा। सभी की परेशानी को दूर फरमा। मौला उस में जितने भी लोग जान से माल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं मौला उनको खिदमत को कबूल फरमा। मौला उन्हें उसका अजर अज़ीम अता फरमा। मौला तमाम बलाओं से वबाओं से परेशानियों से महफूज फरमा। मौला हमारे हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। हमारे शहरों में सुकून और अमन अता फरमा। जालिम हुक्मरानों से महफूज फरमा। मुल्क के दुश्मनों को ज़ेर फरमा। मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमा। हमारे पानीपत शहर में सुकून और अमन अता फरमा। मौला जितने भी लोग उसमें तशरीफ ला रहे हैं मौला सभी के हाजिरी को कबूल फरमा। सभी की परेशानी को दूर फरमा। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरकौली मा कुनी खात्मा व दावत अमरत कुनी व कबूल मनो तस्तदा मान आले रसूल सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। लेकिन हमारे जो यहाँ पर पानीपत में दरगाह बनी हुई है उस पर आज उर्स यानी कि मेला आयोजित किया जा रहा है, तो उसी का शुभारंभ आज हम सब ने मिलकर के किया है। झंडा रस्म के साथ उसका शुरुआत हुई है। तो ये हमारी जो विविधता वाली कल्चर रही है, हमारी जो भारत की विविधता से पूर्ण संस्कृति रही है कि हम सब मिलजुल करके सारे तीज त्यौहार मनाते आए हैं, उसी का एक ये प्रतीक है, उसी का ही एक तरीका है कि आज हम सब मिल करके और इसको मना रहे हैं। ज़्यादा डिटेल एक बार आप बता से हमारा साबरी झंडा चलकर और दरगाह शाह बिलायत साहब के बुलंद दरवाजे पर बड़ी शान शौकत के साथ चढ़ता है। वो आज हमारे पानीपत के सिटी मजिस्ट्रेट साहब जनाब राजेश सोनी साहब ने अपने दस्ते मुबारक से बड़ी शान शौकत के साथ तमाम अहले सिलसिला हजरात के साथ परचम कुशाई की। और आज ये जो उर्स की पहली रस्म है अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कपानीपति के उर्स की पहली रस्म अदा की। जितने भी ज़ायरीन तशरीफ़ ला रहे हैं सब ने मिलकर ये रस्म अदा की। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन गुलामान चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ये उर्स हो रहा है। हो जाएंगे और हज़ारों की संख्या में लोग आना जाना रात दिन यही लगा रहेगा। इनकी रहने बैठने व्यवस्था क्या है? हाँ, हर तरीके से उनके लंगर का एहतमाम, रहने का एहतमाम
और बहुत से लोग जो यहाँ पर नहीं रह सकते उन्होंने अपने अपने होटलों में एहतमाम किया है। कितने दिन चलेगा प्रोग्राम सर ये 4 तारीख तक चलेगा। मंदिर बना या मस्जिद बना, आता तो एक है और रास्ते अलग अलग हुए तो क्या हुआ, जगह तो एक है। ऐसी बात को कारगर साबित करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 743वां उस महोत्सव चला हुआ जिसको लेकर के आज बातचीत करेंगे। जी बताइए किस प्रकार का ये महोत्सव चला हुआ? मुबारक है और हर साल ज़ेर इंतज़ाम अंजुमन गुलामान चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी की ज़ेर एहतमाम ये होता है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होता रहेगा। और आज 2 तारीख को जो कलिया शरीफ से चलकर साबरी झंडा हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तो पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के गेट पर चढ़ाया जाता है। वो झंडे की आज पहली रस्म अदा की गई है जिसमें हमारे शहर पानीपत के सिटी मजिस्ट्रेट साहब उनके द्वारा वो रस्म अदा की गई और तमाम हज़ारों श्रद्धालुओं ने उसमें शिरकत की। अच्छा बता दीजिए, आप भी काफ़ी सामाजिक कार्यों में जाते हैं, चाहे हिंदुओं का काम हो, चाहे मुस्लिम लोगों का काम हो, चाहे सिख काम, सिर्फ सब कम्युनिटी में आप जाते हैं। कहीं आपने देखा है कि भगवान को रंगों में बांट दिया जाता है, उसको लेकर के बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कहता है कि हरे रंग में ये मुसलमानों का रंग है, ये भगवा रंग है, वो हिंदुओं का रंग है। आपके सर पर जो ताज सजा है वो उसमें भी जो है कि भगवा रंग की झलक आ रही है, उसको लेकर के बता दिए। काफ़ी लोगों की आकांक्षा है। ये हमारा सूफीज़्म का रंग है और ये रंग ऐसा है कि इसे ये सबको भाता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। सूफीज़्म एक ऐसा सिलसिला है जिसके नज़दीक मज़हब कोई वैल्यू नहीं रखता। उसके वो जो सूफीज़्म है वो इंसानियत को तरजीह देता है। अच्छा बताएंगे आप भी हिंदू मुस्लिम वाली बातें रखते हैं या नहीं रखते? नहीं, क्योंकि मैं सूफीज़्म से बिलोंग करता हूँ और मैं सबसे पहले इंसानियत की तरजीह देता हूँ, इंसानियत। अच्छा रंगों को लेकर के काफ़ी विवाद होता रहता है, आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पर, मीडिया पर कहते हैं कि ये हरा रंग है, ये मुस्लिम लोगों का है, इसको सिर्फ मुस्लिम लोग अपनाएंगे। भगवा रंग है वो हिंदुओं का, इसको हिंदू अपनाएंगे। क्या ऐसा कुछ है? देखने में लगता है। ये देखें आपके सारे रंग उस परमात्मा उस रब के बनाए हुए हैं जी। अगर हरा रंग बांट दिया जाए कि साहब वो हिंदू का है या वो मुस्लिम का है, तो ऐसे तो फिर हम संतरा खाना बंद कर दें और हमारे हिंदू भाई सब्जियां खाना बंद कर दें। ये नामुमकिन है। जो कुछ लोग शरारती तत्व हैं वो हर मज़हब में होते हैं, वो ज़ात पात का जहर घोलते हैं, वरना ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान से हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया गया है पूरी दुनिया में, और पूरे दुनिया में हमारे मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत का पैगाम आम किया जाता है और ये मैसेज दिया जाता है कि हिंदुस्तान से हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये देखें कि आप एक ही मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं। कहते हैं कि शंकर उसी के, राम उसी के, नानक और घनश्याम उसी के, सब उसी के रसूल अल्लाह, सबका मालिक है अल्लाह। ऐसी बातों को कारगर साबित करते हैं। जी बताइए ये जो बातें कही जा रही है। हम अगर ओम को लिखते हैं तो अगर ओम को घुमा दिया जाए तो अल्लाह, सब उसी के अवतार हैं और जिसने भी इस दुनिया में आया है उसने तपस्या जो की है उस रब की ही की है, उस रब की ही तपस्या की है। सबका मालिक एक है
बिल्कुल सभी कहते हैं, जितने पीर पैगंबर धरती पर आए, गुरु साहिबान आए, पीर फकीर आए, वो सब ये कहते हैं कि सबका मालिक एक है, सब उस परम पिता परमात्मा की आराधना करते हैं, सब एक ही रास्ता बताते हैं कि इस संसार से मोक्ष पाना है। उसी को लेकर के आज का ये उर्स चल रहा है। जी बिल्कुल, आज ये उर्स जो है एक जीती जागती मिसाल है। इस उर्स में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हिंदुस्तान के गोशे से आनकर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के उर्स में खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। कोई झाड़ुआँ मार रहा है, कोई आने वाले ज़ायरीन के जूते साफ़ कर रहा है, कोई लंगर की सेवा दे रहा है। और ये नहीं है कि मुसलमान सब मिक्स होकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे पंजाब के लोग देखें आप 3 दिन रातों दिन खिदमत अंजाम करेंगे, लंगर की सेवा देंगे। हमारे गुरदीप जी हैं, ये सुबह को पराठों की सेवा देते हैं संगत की। अच्छा बताइए, आप सिख समुदाय से आप भी पहुंचे हैं, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं, बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिख समाज तो वैसे ही सब रंगों में फैला हुआ है, सब सरब की दवाई मानते हैं, सरब शांति, सरबत का भलाई मानते हैं, उसी मिशन का ही ये सब अच्छा एक बात बता दीजिए, 743वां उर्स चल रहा हुआ है, आए साल ये आयोजन होता है? ये हर साल, तो इस हिसाब से तो 743वां साल ही चला हुआ है। जो हमारे बुज़ुर्ग हुए हैं हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, उन्होंने जो पर्दा किए हुए उन्हें 743 साल हो गए जी। तो आज ये उनकी 743 साल पुरानी 743वां उर्स मनाया जा रहा है। प्राण जी बताएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जबकि सभी समाज के लोग खड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाईचारा यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा गया है। बहुत अच्छा है और हर साल इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि जो ये साबरी सिलसिला है, ये सूफियों का मतलब एक इकट्ठ होता है यहाँ पर। और जो सूफी जो सिलसिला है, सूफी जो इज़म है, वो सिर्फ परमात्मा और परमात्मा के बनाए हुए बंदों को मानता है, सबको समान मानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 2 साल पहले पूरे देश के सूफी जो संत थे वो दिल्ली में इकट्ठा हुए और मोदी साहब उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हाजिर हुए थे। और उन्होंने ये कहा था, मोदी साहब ने, कि हिंदुस्तान को अगर कोई बचाएगा तो वो सूफी इज़म बचाएगा जी। तो ये उन्होंने बड़े खुले दिल से बात कही थी। तो मोदी साहब ने जो बात कही है वो वास्तव में जो सूफी हैं, संत हैं, वो किसी भी वर्ग के हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के हैं और चाहे वो हिंदू वर्ग के हैं, चाहे सिख धर्म को मानने वाले हैं, जो संत है, सूफी है, वे समानता का, भाईचारे का ही संदेश देते हैं। और यही कारण है कि हर साल यहाँ पर सभी वर्गों के लोग आकर साहब इलाके में जितना उनका मुमकिन होता है वो यहाँ पर सेवा अंजाम देते हैं। सियासी लोग हैं जो इस अफवाह को फैलाते हैं कि साहब भाजपा जो है दलित और मुस्लिम विरोधी है, कोई ऐसा नहीं है। मोदी जी ने बहुत से ऐसे काम किए हैं, जैसे 3 तलाक का, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 3 तलाक पे कानून बनाकर बहुत अच्छा किया, उस पर लगाम कसी गई। मोदी जी ने तो बहुत ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसमें मुस्लिम समाज को बड़ी राहत मिली है। और सूफीज़म को बहुत बढ़ावा दिया। आप ये देखें 2015 में रामलीला मैदान में सूफी जी मोदी जी के इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस कराई, जिसमें 7 मुल्कों के डेलीगेशन तशरीफ़ लाए और बहुत बड़े लेवल पे वो सूफी कॉन्फ्रेंस कराई थी। और मोदी जी ने ये भी बयान दिया कि अगर सूफीज़म आतंकवाद का खात्मा कर सकता है तो वो सूफीज़म ऐसा इज़्म है कि जो सूफीज़म ही कर सकता है। और मोदी जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में लेकर सबको एक साथ लेकर चलना है। और मुसलमान समाज भी समझ गया है कि मोदी जी ने हमेशा हमारे हक़ के लिए बात की। अब ये जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ये क्रिमिनल लोग, बदमाश लोग, बाहुबली लोग, उनका खात्मा किया योगी सरकार ने। आज लोग राहत की सांस ले रहे हैं, वरना उनका गलियों में निकलना, रोडों पे निकलना दुश्वार हो गया था। और मंथली और भूमाफिया इस कदर परेशान कर रहे थे लोगों को कि उनका रात दिन का जीना हराम था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं कि जो आज उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आप कह रहे हैं कि 3 तलाक का जो कानून ख़त्म कर दिया वो मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में है, दूसरी तरफ मोदी सरकार जो कि सिविल कोड लेकर के आ रही है, सबको समान अधिकार, 2 बच्चे सब क्यों, ऐसी कोई उसको लेकर क्या फॉलोअप करेंगे? उसको फॉलो करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए। वजह हमारे जो पैगम्बर हुए मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार बनकर रहो जी। और
अगर कोई ऐसा कानून आ रहा है तो करना चाहिए। आप कानून करेंगे, का मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बताएंगे सभी को? बिल्कुल मानेंगे और उसका प्रचार भी करेंगे और उसके लिए हम अपनी संगत से कहेंगे भी, उस पर अमल करेंगे। अच्छा बता दीजिए, आप बाहर जो है कि आप अमन शांति की दुआएं कर रहे थे, किस किस चीज़ की आज दुआ आप लोगों ने की? हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए दुआ की और हमारे जो मुल्क के दुश्मन हैं, जैसे बहुत से ऐसे संगठन हैं, जैसे हमारे मोदी जी ने अभी भारत सरकार ने PFI पर प्रतिबंध लगाया जी। और PFI की गतिविधियों को देखते हुए जो हमारी भारत सरकार ने और उसके जो मैं ये चाहूँगा कि जो PFI के जो सहयोगी दल हैं उन पर भी भारत सरकार बैन लगाए, प्रतिबंध लगाए, क्योंकि PFI कहीं ना कहीं गलत पाई गई थी। और हमने जो आज दुआ कराई है तो वो जो वो संगठन है वो कहीं से कहीं तक जिस मुल्क में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद करते हैं, बगल में बैठ के छुरा भोगते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे मुल्क की तरक्की रुकती है। तो मैंने उन्हीं लोगों के लिए दुआ की कि उस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अमन अमान के लिए, उनकी शांति के लिए, ताकि हमारा मुल्क हमेशा आगे रहे, तरक्की पर रहे।